भरतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम भगवत गीता के 13वें अध्याय प्रकृति, पुरुष तथा चेतना के श्लोक क्रमांक 3 पे चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। और श्लोक क्रमांक 1 में हमने देखा कि अर्जुन भगवान से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान, मैं प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जानना चाहता हूँ। और भगवान इसका उत्तर देना शुरू करते हैं। और पिछले श्लोक में जैसे हमने देखा कि भगवान ने बताया इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, कि हे अर्जुन, ये जो शरीर है ये क्षेत्र कहलाता है। एतत् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तत्विद, और जो इस शरीर को जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। यानी कि इस देह के अंदर जो देही है वो क्षेत्रज्ञ है। और इस श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि इस शरीर के अंदर क्या एक ही आत्मा है क्या? नहीं, इस शरीर के अंदर दो आत्माएं हैं। एक तो मैं, जिसको हम अहम कहते हैं, और दूसरा है परमात्मा। तो भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 3 भगवान कृष्ण कहते हैं, क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अरे एक क्षेत्रज्ञ मैं भी हूँ। एक तो क्षेत्रज्ञ आप हो, यानी कि जिसको इंडिविजुअल सोल है, जो सिर्फ अपने बारे में जानता है, अपने शरीर के बारे में जानता है। अभी देखिए, मैं केवल अपने शरीर के बारे में जानता हूँ, किसी दूसरे शरीर के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन भगवान क्या है? भगवान कहते हैं, क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि, कि जानो कि मैं भी एक क्षेत्रज्ञ हूँ। लेकिन आप में और मेरे में अंतर क्या है? सर्व क्षेत्रेषु भारत है। मैं सब शरीरों को जानता हूँ, सब शरीरों को ज्ञाता हूँ मैं। तुम केवल अपने शरीर के बारे में जानते हो। और पिछले श्लोक में जैसे हमने देखा कि भगवान ने कहा है इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, ये जो शरीर है ये क्षेत्र कहलाता है। एतत् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ तत्विद, और शरीर को जानने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ है। तो भगवान बताते हैं एक दूसरा क्षेत्रज्ञ भी है, और वो है मैं। तो उन दोनों में अंतर क्या है? कि हम सिर्फ अपने शरीर के स्वामी हैं, लेकिन भगवान सब शरीरों के स्वामी हैं। जीव में और भगवान में अंतर है कि हम क्या है, हमारे मन में क्या हो रहा है, हमको कौन सा दुख है, हम कैसे सुख में हैं, हमको क्या चीज़ अच्छी लगती है, हमको क्या चीज़ बुरी लगती है, हमारे मन में किसको देख के खुशी होती है, किसको देख के दुख होता है। तो ये सिर्फ हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं। किसी दूसरे शरीर को, किसी दूसरे व्यक्ति को कैसा लग रहा है, उसके शरीर को और उसके मन में क्या चल रहा है, ये हम नहीं जानते। उनके अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में हमको कुछ नहीं पता। लेकिन भगवान क्या है? भगवान सब शरीरों के बारे में जानते हैं, सब जीवों के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, भगवान सबके जानते हैं। भगवान हर एक शरीर को जानते हैं, चाहे वो अमीबा का शरीर हो। अमीबा के मन में भी क्या चल रहा है, भगवान कृष्ण ये जानते हैं। एक साइंटिस्ट और एक वैष्णव में अंतर क्या है? तो साइंटिस्ट एक बोलता है कि अमीबा, सबका बाप अमीबा, सिंगल सेल से आए हैं। साइंटिस्ट बोलता है कि सभी अमीबा से बने हैं, अमीबा सबका बाप है। लेकिन एक वैष्णव कहता है कि नहीं, सबका बाप विधोबा। तो भगवान कृष्ण का एक नाम विधोबा भी है। तो भगवान है वो सबके बाप है। देखिए, भगवान स्वयं कहते हैं, क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, कि मैं सारे शरीरों का ज्ञाता हूँ। देखिए, प्रकृति है कितनी सुंदर है, तो कितने अलग अलग प्रकार के जीव हैं, अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, फूल हैं, अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, अलग अलग प्रकार के फल हैं, फूल हैं। तो ये सब कैसे है?
क्या कोई व्यक्ति ये बना सकता है क्या? कोई नहीं बना सकता। अभी जो हम अपनी साइंस लेबोरेटरी में कोई मच्छर भी बना पाए हैं क्या? एक मच्छर छोड़ो, मच्छर का एक पंख भी बना पाए हैं क्या? मच्छर की एक टांग भी नहीं हम बना पाए हैं, और हम भगवान से कंपटीशन करने की सोचते हैं। देखिए, हमारा जो मन है और हमारी जो बुद्धि है, ये कोई इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं कर सकता। ये जो कुछ अवेलेबल है उसको प्रोसेस करके उसके ऊपर अपना निष्कर्ष दे सकता है, कुछ अपने बारे में इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं कर सकता। जो भी कुछ दिया गया है, जो भी कुछ अवेलेबल है, वो सब भगवान ने बनाया है। इसलिए जो क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ के अंतर को जानता है वो ज्ञानी है। नहीं तो क्या है, डबल पीएचडी ट्रिपल पीएचडी करके अगर कुछ किसी ने पुण्य किया है तो हो सकता है कि अगले जीवन में मनुष्य जन्म मिल जाए, लेकिन फिर भी क्या है, बाबा ब्लैक शिप से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ऐसे डबल पीएचडी होने का क्या फायदा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.